हाँ साथ आ गए विधायक जी। बता जी। भाभी जी आज भाभी आप बीच में थोड़ा पीछे रहो या क्या करो आप बीच में इधर शराब का जो हाल किया है और अभी भी जो एक कांड हुआ हमारे ही यहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी जज्बा का टोटल फेलियर। प्रशासन किस तरह से नाकाम रहा, किस तरह से उनके नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा। अब इन चीज़ों को देखते हुए आगे की जब वो बात करते हैं कि चुनाव में ऐसा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने नाकामियों को मान रहे हैं। हमने तो तब भी कहा, जब आपको याद होगा कोरोना के समय में भी इन्होंने बाकी सब कुछ बंद किया लेकिन शराब फिर भी खुली रखी। तो इनकी दोगली नीति की ये बात है। कांग्रेस हो चाहे कोई कुछ है, ये इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस का है या किसी और का है तो वो इसमें फ्री हो जाए या इसमें वो इनोसेंट रहे। जो गलत है उसकी कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए, उसका कुछ नहीं देखना चाहिए। जो गलत काम है उसको सख्त से सख्त सज़ा। हमारा हरियाणा का कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा है। पहले भी एक बार शराबबंदी हुई थी, उस समय सरेआम जो होता था और फिर उस समय भी इलिसिट लिकर बनती थी, बिकती थी। कितने बड़े बड़े कांड आपको याद होंगे, तब भी हुए, यहाँ भी हुई, मेरे अपने गांव में हुई, मेरे अपने गांव में भी हुई थी। तो ये शराबबंदी अपने आप में कोई जवाब नहीं होता। लोगों को आप बचा के रखिए, लोगों को जागरूक करिए, वो ज़रूरी है। और जो ये इस तरह की गलत चीज़ होती हैं और ये जो प्रशासन के साथ मिलकर या जिसके साथ भी मिलकर ये जो गलत काम होता है, सरकार को ये सोचना चाहिए या लोगों को, जिम्मेवार प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इससे नुकसान कितना है। नुकसान जान का तो है ही, लेकिन आगे के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, हमारे पूरे प्रदेश का कितना नुकसान होता है। परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। ये चीज़ें सोचना चाहिए। हमने तो कहा है कि इस कांड की भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा वसूल भी करो भाई। जो जिन्होंने ऐसे कमाई की है, गलत कमाई की है, उनसे वसूल भी करना चाहिए। सरकार ने आप तो ये शब्द भी ना यूज़ करो, ये तो मजाक है। मतलब आप एक तो ज़ख्म पे मलहम लगाओ और एक है कि ज़ख्म पे नमक डालो। ये ज़ख्म पे नमक डालने की बात है। ये क्या होता है 2-3 लाख का मतलब? हाँ, और नशे की जो बात है, ये हमारी पूरी पीढ़ी को, आगे की नस्ल को बिल्कुल ख़त्म करती जा रही है। इसमें भी मुझे बताइए कि प्रशासन और राज्य सरकार का कहीं आपको नाकामी नज़र नहीं आ रही? अगर ये चाहें, इतनी करप्शन फैली हुई है, ये उसी का हिस्सा है कि पहले अगर ऐसा हुआ होता और उसके ऊपर आप लोगों ने, किसी ने भी कुछ कहा होता तो उनको क्यों करते? पहले आई नहीं बात कभी।
और जब आई तो तुरंत उस पर एक्शन हुआ। और ये कभी कोई नहीं कह सकता कि पार्टी ने उसको कि प्रोटेक्शन दी हो ऐसे कामों में। सरकार इनकी 9 साल से तो भी गलत काम हो रहा है तो कोई ये कह के कि भैया कांग्रेस का है तो उसको बचाया गया है, तो ये गलत धारणा है। जो भी गलत आदमी है किसी भी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके खिलाफ गलत से सख्त एक्शन होना चाहिए। इसमें कि पहले अगर ऐसा हुआ होता और उसके ऊपर आप लोगों ने किसी ने भी कुछ कहा होता तो उनको क्यों करते, पहले आई नहीं बात कभी। और जब आई तो तुरंत उस पर एक्शन हुआ। और ये कभी कोई नहीं कह सकता कि पार्टी ने उसको कि प्रोटेक्शन दी हो ऐसे कामों में। सरकार इनकी 9 साल से तो भी गलत काम हो रहा है तो कोई ये कह के कि भैया कांग्रेस का है तो उसको बचाया गया है, तो ये गलत धारणा है। जो भी गलत आदमी है किसी भी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके खिलाफ गलत से सख्त एक्शन होना चाहिए। इसमें आप ये बताइए कि बेटी बचाओ को तो चलो एक बार एक तरफ रखो, आप बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगे बेटियों को आप जब उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते। जब मैं भी शिक्षा विभाग में थी केंद्र में, तो मैं कोई स्कूल विज़िट करती थी तो मैं बच्चियों की टॉयलेट ज़रूर देख के आया करती थी। बच्चियों को हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वैसे भी सेफ्टी के हिसाब से भी हर तरह से अगर आप पढ़ाई के लिए लाना चाह रहे हैं स्कूल में तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि सरकार इस चीज़ को नहीं देखती और कोर्ट को कहना पड़ता है। सरकार क्यों नहीं देखती? क्या केवल ये जो दीवारों पर पुताई करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखावा है, हर तरह से स्लोगन है। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में ही एक जुमला है, स्लोगन के अलावा कुछ नहीं है। और बेटियों को अगर सच्चे मायने में आपकी कमिटमेंट है बेटियों के प्रति, तो आपको इन चीज़ों का पहले ही ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा सही ढंग से नहीं होगी बच्चियों की और सिर्फ कहते रहेंगे कि स्कूल में भेजो, उनकी सेफ्टी, उनकी पर्सनल हाइजीन, ये मुद्दे हैं जिन पर सरकार को खुद ही ध्यान देना चाहिए। मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े, वो फ्री पढ़ाई होगी उनकी। देखो फिर वही बात, हमने छत्तीसगढ़ में सभी बच्चों के, लड़के लड़कियां और हर वर्ग के आगे तक KG to PG शिक्षा मुफ्त की है। हमने अनाउंस किए है अपने उसमें मैनिफेस्टो में, और हम चाहेंगे आने वाले समय में हम भी ये वायदा करते हैं कि हम हरियाणा में भी KG to PG फ्री करें, केवल लड़कियों की नहीं, सबकी शिक्षा, ताकि जो सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में जो जाते हैं तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में बच्चों की पढ़ाई फ्री हो ताकि बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ तो निजी कहने की बात होती है, निजी को एक और तो ये बढ़ावा देते हैं, सरकारी वो बंद करते हैं। और कैसे फ्री कर दोगे आप? किसी ना किसी बहाने आप एनफोर्स कैसे करोगे मुझे ये बताओ? वो किसी और फीस के बहाने ले लेंगे, और होता है करते हैं। इनकी बड़ी कंफ्यूज्ड पॉलिसी है पहले दिन से, प्राइवेट स्कूल्स के प्रति भी और गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति। इसमें सबसे बड़ा, समय समय पर आते हैं, आपसे भी मिलते हैं, यहाँ पर हमारे साथियों से भी कुछ दुखद घटनाएं होती हैं और कुछ खुशी में शामिल होते हैं लोगों के। तो आज भी इसी तरह से है। आज हम यहाँ आए हैं आर्य जी के यहाँ, और हमारे भाटिया जी भी, और कई जगह जो हमारे पुराने साथी हमारे साथ नहीं रहे। तो कई बार मेरी मजबूरियाँ होती हैं कि मैं समय पर नहीं पहुँच पाती, लेकिन आगे पीछे आकर साथियों का, उनके परिवारों का हाल चाल पूछना, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं और हमारे साथियों का, और फिर अपना क्षेत्र, अपने लोग, सबके बीच में आना जाना, और यहाँ के जो हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में कई तरह की बातें होती हैं। अपने क्षेत्र में आना जाना लगातार बना रहता है। आज की राजनीतिक स्थिति की
की ओर हम नज़र डालें, देश में, प्रदेश में 5 राज्यों के चुनाव हुए और हम नतीजों के इंतज़ार में हैं। 3 तारीख को गिनती होगी। उससे पहले तेलंगाना का भी मतदान हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि देश के हालात को देखते हुए बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र कांग्रेस पार्टी की ओर है। और इन 5 राज्यों के चुनावों में भी आपने देखा कि विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी ही आगे है। लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है। राहुल जी की पदयात्रा, एक माहौल तैयार हुआ और अब चाहे संसद में हो, बाहर हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे भी और हमारे बाकी सभी नेता, प्रियंका जी और सभी नेता, स्थानीय नेता, राष्ट्रीय नेता सब मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही विकल्प के रूप में उभर कर आगे आएगी और इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। मैम अगले साल हर में तो हमारी एमएलए हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि उससे पहले लोकसभा चुनाव है, वो फैसला हमारी हाईकमांड करेगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव है। मैंने इच्छा जाहिर की है कि मैं विधानसभा चुनाव भी इस बार लड़ूं और हाईकमांड उसका भी फैसला करेगी। अपनी इच्छा मैंने जाहिर की। अगर आप नहीं है, कुछ जगह ऐसा कुछ नहीं है, कई जगह हैं, तो कहीं भी जहां भी पार्टी फैसला करेगी वहां से चुनाव लड़ लेंगे। भाजपा के कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है और अगर लोगों को बांटने की बात की है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति है लोगों को बांटने की, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। हम 36 बिरादरी की पार्टी। जो 5 राज्यों में अब चुनाव हैं, तो क्या सभी जीत के आएंगे और कैसा कंपटीशन रहेगा जो सीएम के लिए जब आएंगे तो जीत भैया के? 5 राज्यों की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? 5 राज्यों का मैंने बता दिया। किसान सड़कों पर आने को ऐसे इस कदर मजबूर किया गया है किसान को कि आपने देखा 1 साल किसान बैठा रहा धरने पर, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। सरकार ने सुध नहीं दी, केंद्र सरकार ने फिर झूठे वायदे करके उनको उठाया। क्या कारण है? आज तक आपने एमएसपी का कुछ नहीं किया। इनको जो वायदे किए वो कुछ नहीं किए। हर बार, हर सीज़न में किसान को सड़क पर आना पड़ता है। इस सरकार की ना कोई नीति है, ना इनकी कोई सहानुभूति है, ना कोई संवेदनशीलता है, ना किसान के प्रति, ना गरीब के प्रति, ना किसी वर्ग के प्रति। आप लोग जो बैठे हो, जो मीडिया के लोग हैं, आप बताइए, जो आपके प्रति इन्होंने नीति बनाई है, पेंशन की नीति, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप संतुष्ट हो सकते हैं? मतलब एक हाथ से आपकी जेब में देने का दिखावा और दूसरे हाथ से डाका डालना आपकी जेब में। मैडम, आप लेडी हैं, जर्नलिस्ट हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जर्नलिस्ट हों तो क्या आपको इसका नुकसान मिलना चाहिए? लेडीज़ को उनके साथ, लेडी जर्नलिस्ट के साथ अगर हस्बैंड भी हैं तो उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों पेंशन के उसमें? तो ये इनके आप देख लीजिए ना, मानसिकता देख लीजिए। कभी एक तरफ से कहेंगे कि हम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं हम परिवार को उसका बेनिफिट भी नहीं देंगे। तो ये क्या देना हुआ? आप खुद विक्टिम हैं इस सरकार की दोगली नीति के। तो कुछ बंद कर देंगे और एक पार्टनर को ही मिलेगा और कब से मिलेगा, कितनी उम्र से मिलेगा, ये सारी चीजें हैं ना देखने वाली। आपकी सरकार आती है, आप पत्रकार को क्या सुविधा देगी? खास देखो, पूरा सोच समझ कर, चाहे जर्नलिस्ट हो, किसी को
आप किसी के साथ अनफेयर बात नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से मैं ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं के प्रति तो आप बिल्कुल नहीं अनफेयर बात कर सकते। आज के दिन इक्वल राइट्स की जब हम बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बढ़ाओ भी तो सही। इस तरह से नहीं होगा। हम ये सारी बातें लेकर, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सब ने हमेशा इन बातों को आगे रखा है। और हम आने वाले समय में इन नीतियों को कांग्रेस पार्टी के आगे जब टाइम आएगा, हम और बातें आपके सामने रखेंगे। हम यात्रा करेंगे पूरे हरियाणा में, और उस यात्रा के तहत हम राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश जन जन तक लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम जब तक केंद्र में कमज़ोर नहीं करेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमज़ोर करना, इनको सत्ता से हटाना, ताकि लोग आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े। जो देश को इन्होंने इतना पीछे कर दिया है, केवल स्लोगन देकर, जुमलेबाजी करके, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे इनके दूसरे, और तो कोई नेता देखो है ही नहीं, एक दो के अलावा भारतीय जनता पार्टी में आपको नाम भी नहीं याद होंगे आज। लेकिन उसकी बात नहीं। तो राहुल जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस करेंगे। पिछली बार भी हमने किया 2011 में, लेकिन उसके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने दबा कर रखे। अगली बार कोरोना या कुछ भी कहो, सेंसस ही नहीं। चुनावों के दौरान वहाँ की राजनीति में, लेकिन फिर अब बजरंगबली जी को आप उनका नाम दो उठाओगे, ऐसे करोगे, तो बजरंगबली जी ने भी दिखा दिया असलियत, इनको दिखा दिया कि गदा कहाँ चली। तो गलत किसी भी चीज़ का, चाहे भगवान है चाहे कोई भी है, आप दुरुपयोग मत करिए। लोगों के कल्याण की बात करिए। असली धर्म वही है जो लोगों के कल्याण का हो, उस पर ध्यान दें। चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, आगे आने वाले में आंध्रा में भी, ये सब जगह चुनाव होंगे। पर चुनाव के साथ उम्मीद करते हैं। मैं तो बहुत दिनों से, हम सभी उम्मीद में ही बैठे हैं भाई। मैंने तो कहा जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट थी, मैं तो तब भी उम्मीद में थी, और हम सब उम्मीद में हैं। बने अच्छा है। देखो, कांग्रेस वर्कर काम करता है, केवल ओहदे का मोहताज नहीं है हमारा कांग्रेस वर्कर। वो हमारे नेतृत्व राहुल जी, खड़गे जी और हमारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है, और कांग्रेस पार्टी को हमारा वर्कर ज़मीन पर मजबूत कर रहा है। यात्रा कब निकलेगी? आपके सामने लाएंगे, रूपरेखा लाएंगे। पूरे 10 के 10 हमारे जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें जाएंगे, और सभी विधानसभा क्षेत्रों को हम टच करेंगे। बीजेपी तो देखो, चाहे यात्रा निकाले चाहे कुछ निकाले, टाइम था तब क्यों नहीं निकाल ली? लोगों को देने की जब बात थी तब क्यों नहीं निकाली? जगह जगह जाकर क्यों नहीं लोगों को कुछ दिया? क्यों नहीं विकास किया? अब किस बात की यात्रा निकालेंगे? यात्रा निकालेंगे तो लोगों का सामना कर लेंगे। जहाँ जाते हैं लोग बता देते हैं इनको क्या यात्रा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लाखों, 4 लाख से ज़्यादा पे पहुँच गए हैं हम, और वो पैसा जा कहाँ रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। लोगों की जेबों में भी डाका डल रहा है, राज्य का खजाना भी खत्म हो रहा है, कर्जवान बना दिया है राज्य को, और पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। जल्दी छुटकारा मिले हरियाणा की जनता को इस सरकार से।